दे बलूचों से डर गई है पाकिस्तान की सेना। क्वेटा में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। बलूचों की आवाज दबाने का काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। पिछले कई दिन से हमलावर हैं बलूच, और बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो न सिर्फ बड़ा सरदर्द है, बल्कि अब पाकिस्तान सरकार और फौज इस कोशिश में लग गई है कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, इस तरह की घटनाएं या फिर इनकी जानकारी बाहर ना जाए। पाकिस्तानी सेना की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रेन हाईजैक होना, सेना के काफिले पर अटैक होना, जुमे की नमाज के वक्त पेशावर में बम धमाका होना, हमले के बाद में अब रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने बलूचिस्तान के क्वेटा में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बच्चों समेत 5 निर्दोष बलूच नागरिकों की हत्या कर दी है। बलूचिस्तान के दूसरे क्षेत्रों से हजारों बलूचों के क्वेटा पहुंचने की संभावना है। बलूचिस्तान के क्वेटा में बलूच परिवार रो रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सेना ने बच्चों समेत 5 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा में बलूच विरोध स्थल पर हमला किया और कल मारे गए बच्चों समेत निर्दोष बलूच नागरिकों के शवों को अपने साथ ले गई। बलूच कार्यकर्ता मेहरंग बलूच को पाकिस्तानी सेना के आदेश पर सेना ने अगवा कर लिया है। बलूचों की आवाज दबाने की अब ये कोशिश हो रही है क्या डॉक्टर इरशाद? बलूच बेटी है, उसकी हिफाजत करना भी हमारे इदारों का काम है। उसको बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी में रखना भी हमारे इदारों का काम है, क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी थ्रेट था, उसको भी लोग उसके पीछे थे। देखें, इस वक्त जैसे कि आप मेरे प्यारे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान चला रहा है, इतनी पैनिक नहीं है। देखें, आप मेरी आर्मी के खिलाफ कितनी बात कर रही हैं, कितनी बातें आपने की कि क्यों की कि आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान के लोग आर्मी के खिलाफ निकल पड़े। ऐसा होगा नहीं। हम मोहब्बत करते हैं अपनी आर्मी से। मैं क्यों चाहूंगी? ऑलरेडी वहां पर ये हालात हैं, ऑलरेडी सेना पर हमले हो रहे हैं। आप बड़ी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जितना जहर आप उगल सकें उगलती रहिए। पाकिस्तानियों को मालूम है कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान की आर्मी को भी मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ काम कौन कर रहा है। कभी भी कोई भी मुल्क, कोई भी बहन भाई एक दूसरे को नहीं मारता है। मारता कौन है? उसका दुश्मन। और हम हमेशा, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन पाकिस्तानी फौज जरूर महिलाओं और बच्चों पर हमला करती है। टीटीपी के ठिकानों को उड़ाने की बात करती है, वहां महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। इधर क्वेटा में घटना जो हो गई है वहां भी बच्चों की जान गई है। ये करती है पाकिस्तानी फौज। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप जो कह रहे हैं ना कि मैं ये चाहती हूँ पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आ जाएं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आ जाएं, बड़ा ताकतवर आपने मुझे बना दिया। थैंक यू, आपने मुझे बड़ी ताकत दे दी और आप मुझे बड़ा ताकतवर मानते हैं कि मेरा एक कहना बड़ा असर कर जाएगा। इतने कमजोर हैं क्या पाकिस्तान में लोग जो किसी के भी कहने पर भड़कावे में आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे? हमें क्या कर दे कि हम तो नहीं होंगे? सुन तो लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडे बड़े काम करते हैं। कुछ जवान बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती है। ओहो, अब आपको समझ में आया प्रोपेगेंडा क्या होता है। और जब यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग रचते हैं ना, तब आपको समझ नहीं आता। आप सुन तो लें, मैं सुबह शाम हिंदुस्तान के खिलाफ बात करूं तो मेरे जवान सरहद की तरफ चल पड़ेंगे और आपकी सरहद खुदा की कसम तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। और हम हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे। लेकिन चूंकि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। डॉक्टर इरशाद, अगर आप अमन चाहते ना, सबसे पहले पाकिस्तान के भीतर होता अमन। अगर आप अमन चाहते ना तो पाकिस्तान यूं बर्बाद नहीं होता। अगर आप अमन चाहते ना तो वहां आतंकी यूं फल फूल नहीं रहे होते। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, फर्क सिर्फ इतना है, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। देखिए, मैं आतंकियों को तो आतंक बंद करने की बात कर रहा हूं, तो आप आतंक सुन भी नहीं रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं अगर जिस तरह आप सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अगर मेरे चैनल, मेरे रिपोर्टर्स और हम हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरहद अबूर करके घुस जाएंगे हमारे नौजवान। हम कभी भी वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम कभी भी लड़ाई नहीं। और हमारी सेना चुपचाप देखती रहेगी, हमारे जवान हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे, है ना? सुन तो ले। आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे घुसपैठिए ढेर होते हैं। आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब सीमा पार से कोशिश होती है तो पाकिस्तानी फौज के ठिकाने तक उड़ा दिए जाते हैं। ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी तरीके से। पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है और कैसे वहां तक पलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। प्लीज देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, आपके लोगों से कहता हूं कि वीजे की आसानी पैदा कीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान आना जरूर शुरू, मैं जाना चाहता हूं हिंदुस्तान, मुझे वीजा नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे रिश्तेदार है, मेरे अबाव अजदाद है, मेरा मुल्क है हिंदुस्तान, हम देकर आए आपको।
हम जाना चाहते हैं। मेरे बहन बहुत भाई जाना स्वागत चाहते आपका, हैं। आप मैं आइए, हम तो शादी खुले करके दिल भाई से की स्वागत बात से लाया करेंगे। हूं। मेरे वैसे बच्चे भी जाना हिंदुस्तान में चाहते हैं कल्चर है, उनके हिंदुस्तान नाना में अबू का कल्चर घर है वहाँ डॉक्टर है, इरशाद, दिल्ली में, तो आप हमें अतिथि देवो विजय के भवा। साथ हम इसका हमेशा मतलब ये समझते कहते हैं कि आप? आसानी पैदा हिंदुस्तान में कीजिए, कल्चर आसानी है पैदा कीजिए। अतिथि देवो भवा, यानी कि जो मेहमान होते हैं ना वो भगवान के बराबर होते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है, आप आइएगा और खुले दिल से हम लोग स्वागत करेंगे। बस तो काश बिल्कुल आप आसानी लोग भी पैदा इस तरह की कीजिए ना। मंशा रखते, इस तरह की सोच रखते। यूके देवनाथ सर, बस आपके 20 सेकंड में चैनल- आप अपना एंड आपके कमेंट दे चैनल दीजिए, के मुझे थ्रू वाइंड अप मैं करना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीजों की आसानी पैदा यूके कीजिए। देवनाथ सर। इरशाद भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की आर्मी को बहुत प्यार करती है। अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ऐसी बात है तो पाकिस्तान की अवाम कोर कमांडर के घर में कैसे घुस गई थी? कोर जी, वो कमांडर भी के घर में बताता कैसे हूँ, सारा वो भी सामान बताता हूँ। लूटपाट जैसे करके मैं ले अभी गई कह थी? रहा था, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज को प्यार करे। जी ठीक है। अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं, डॉक्टर इरशाद, अब मेरे पास टाइम नहीं है, चूंकि मुझे वाइंड अप का जो कमांड है वो आ रही है, टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ